हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल जिसका नाम है माई एम नर्सरी टू IIT, काफी समय से बच्चों को पढ़ा रहा था। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर फ्रैक्शन, उसके बाद शेप ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ज्योमेट्री के बारे में बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बता रहा था। चलिए आज शुरुआत करते हैं जो हमारा मुख्य काम है, और मुख्य काम NCERT बेस प्रॉब्लम। इसका पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं सीक्वेंस और सीरीज। हिंदी में इसको कहते हैं अनुक्रम या श्रेणी। ठीक, चलिए जो पहली हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज होती है वो होती है, उसका नाम होता है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में कहते हैं AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, जैसा कि इसका नाम है समांतर का समधन अंतर। समधन अंतर का मतलब है ऐसी सीरीज जिसके आने वाले बाद के टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म में एक कांस्टेंट डिफरेंस हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने एक लिया, सपोज हमारे में दो दो जोड़ रहे हैं, हमने इसमें दो जोड़ा तो आएगा 3, तो उसमें भी दो जोड़ा तो आएगा 5, उसमें भी दो जोड़ा आएगा तो 7। इस तरीके से जो सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी। ये हमने अरिथमेटिक में आपको अरिथमेटिक के नंबर ही ले लिए हैं, लेकिन कायदे से हम शुरुआत करेंगे तो हम वो अलजेब्रा के ही हमें डिजिट लेना पड़ेगा, अलजेब्रा के ही हमें नंबर लेना पड़ेगा। चलिए, तो ये जो पहले लिखा है, तो पहले वाला ये कहलाता है प्रथम पद। इंग्लिश में इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय A1। किसी किसी बुक में ये बताया है T1, ठीक है ना। और उसके बाद तीन तीन है हमारा A2 सेकेंड टर्म, या इसको कहते हैं द्वितीय पद। अब हम ये देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इनमें है, इनमें दो का डिफरेंस, इनमें दो का डिफरेंस, इनमें दो का डिफरेंस, तो ये हमारा दो क्या कहलाएगा? दो कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको इनमें कहते हैं सार्व अंतर। सार्व माने सब में है, जो एक जैसा अंतर, उसका नाम है सार्व अंतर। तो ये सीक्वेंस हमारी चली आ रही है। अब ये कहां तक जाएगी? आपकी इच्छा है 5 ले लें टर्म, 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, ठीक। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे वो इनको अलजेब्रा वाले टर्म से शुरुआत करेंगे, तो उनको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। पहला टर्म A, और उसके बाद A+D, A+2D, A+3D, और इस तरीके से चले जाएंगे n टर्म्स तक, या इसको कहते हैं n पदों तक। A फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, D कॉमन डिफरेंस, या सार्व अंतर, n नंबर ऑफ टर्म्स,
या पदों की संख्या। ऐसा एक्सप्रेस करने से ये होता है कि जैसे अगर हमें ये टर्म निकालना हो, nth टर्म अगर हमें निकालना हो तो वो कितना होगा। 1 3 5 7 में हमें निकालना हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। ऐसे में एक सीक्वेंस बनी है, जैसे हमें nth टर्म निकालना है, हिंदी मीडियम में कहते हैं n वां पद। हम इसको या तो an से डिनोट करते हैं या tn से डिनोट करते हैं, एक ही बात है। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये दूसरा पद है तो ये कब आया, जब इसमें हमने d जोड़ा। तीसरा कब आया, जब हमने इसमें भी d जोड़ा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये a पहला था तो 1 माइनस 1d कर, a प्लस 1 माइनस 1d। दूसरा वाला है तो इसको लिख लो a प्लस 2 माइनस 1d। तीसरा वाला है तो इसको लिख लो a प्लस 3 माइनस 1d। इस टाइप से अगर आप चलेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा तो उसको आपको पता चलेगा कि n माइनस 1d हो। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। बस लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस में बाद वाले में से पहले वाला ही घटाना है, चाहे आपका प्लस का है चाहे आपका माइनस का है। फिर आगे चलते हैं कि अगर मैं इनको जोड़ना हो, सम निकालना हो, sum of n terms of n AP, या हिंदी में कहते हैं कि AP के समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब हमारी AP कौन सी है, AP तो हमारी वही है a प्लस d, a प्लस 2d, इस टाइप से। अगर हमें इसको जोड़ना है, माना योग हमारा s है, योग मीन्स होता है सम। तो अगर हमें जोड़ना है इसको तो हम कैसे जोड़ेंगे, s इक्वल टू पहला पद, फिर उसके बाद दूसरा पद, फिर उसके बाद तीसरा पद, इस टाइप से जोड़ते जाएं। और लास्ट का भी अगर हमें आपको ध्यान हो तो हमने अभी बताया था a प्लस n माइनस 1। चलिए हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, आपको ये लास्ट में दिक्कत कर सकता है, तो हम इसको लास्ट में उसको L भी कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमें और ध्यान से समझना है, तो हम इसको ऐसा भी कह देते हैं a प्लस d, a प्लस 2d। इस तरीके से एक चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस में जब भी आप छोड़ें तो आप आगे का साइन जरूर लगाएं। कुछ बच्चे कॉमा लगा के लंबे हो जाते, नहीं, आगे का साइन लगाएंगे। और जब आप लास्ट का टर्म लिखेंगे तब उसके पहले का भी साइन लगाएंगे। मैं ये बता रहा हूं यहां कि अगर ये लास्ट का L है, अगर इस तरफ D जुड़ रहा है तो इस तरफ D घटेगा, तो इसके पहले का जो टर्म होगा वो L माइनस D होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और क्रम बदल कर लिखने पर, अगर हम क्रम चेंज कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या हमारा सम बदल जाएगा, क्या हमारा योग बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अगर हम क्रम बदल रहे हैं
तो जो लास्ट का था वो हमारा यहाँ आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट का था वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा, इसके पहले जो था वो हमारा L-2D होगा, वो यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में हमारा ये था, ये यहाँ आ जाएगा। ये इक्वेशन। अब अगर हम इनको जोड़ दें, एडिंग 1 and 2, अगर जोड़ें तो आएगा 2s, जोड़ेंगे तो पहले टर्म में पहला ही जोड़ना है, तो ये आएगा a प्लस एल, इसमें हमें ये जोड़ना है ए बी ए प्लस एल, ए बी ए प्लस एल, और ये लास्ट में भी हमारा आएगा ए प्लस एल। देखो हमने छोड़ा तब भी साइन लगाया, और लास्ट में शुरू किया तब भी साइन लगाया। अब सवाल ये है कि ये हमारे एन टर्म थे, हमने घुमा के लिख दिया तब भी एन ही टर्म थे, अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? चूंकि हम पहले में पहला जोड़ रहे, दूसरे में दूसरा जोड़, तब भी एन ही टर्म रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर ये एक जैसी टर्म है और एन टाइम हमें जोड़ना है, जैसे अच्छा आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एस आ जाएगा आपका n/2 a प्लस एल, आपका ये फॉर्मूला। अगर हम इसको ये देखें n/2 और ए एल लास्ट टर्म था, यानी एन टर्म था, अगर एन टर्म की वैल्यू रख दें तो हमारा आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1। ये एक छोटी सी शुरुआत थी एपी की। कल के एपिसोड में हम इसको मतलब आगे ले चलेंगे। कल हम आपको बताएंगे जीपी, फिर हम बताएंगे एचपी, फिर उसके बाद हम बताएंगे मिसलेनियस सीरीज, उसके बाद हम आपको इनकी प्रॉब्लम में ले चलेंगे। ये आज छोटी सी शुरुआत थी। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो फिर वही कहानी कि मनोबल बढ़ाने के लिए बीएम सोनी सर यूट्यूब पर है और बालमुकुंद सोलनकर ये फेसबुक पर है, और एक पेज हमारा और है माई एम नर्सरी टू IIT। आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। पूरे टॉपिक आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, फेसबुक पर भी मिलेंगे, ठीक, इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे। आप परोपकार की भावना रखिए, खुद इनको समझिए और आगे बच्चों के लिए भी शेयर कीजिए। ऐसा आप विश्वास मानिए, अगर आप एक एक टॉपिक समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम बहुत कठिन लगेगी। कुछ बच्चों को कोई कोई टॉपिक नहीं आते, किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आती, किसी को एपीजीपी नहीं आती हैं, किसी को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती हैं। बहुत सारी चीज़ें किसी ना किसी के वीक पॉइंट रहते हैं। अगर आपको विश्वास होगा और आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए एक एक चीज़ बिल्कुल मजाक की तरह आपके सामने होगी और टेंशन फ्री स्टडी आप करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।